आपको पता है लोग कुछ भी कहें कि मैं दिक्कत में हूँ, परेशानियों में हूँ, स्ट्रगल में हूँ, लेकिन रियलिटी में यहाँ पर चेंजेस उनकी परेशानियों, दिक्कतों या कमियों में नहीं, बल्कि उसको समझने के माइंडसेट में है। कई सारे लोग समझते हैं कि जो चीज मेरे साथ हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, और कई सारे लोग ये समझते हैं कि जो चीज मेरे साथ हो रहा है तो मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। यहाँ पर्सपेक्टिव, नजरिया दोनों का अलग है। पहला इंसान सोचता है कि यार मैं इन सभी चीजों से सीख रहा हूँ, दूसरा इंसान सोचता है कि ये सारी चीजें मुझे सीखने से रोक रही है। आप किस चीज के बारे में क्या सोचते हो ये चीज मायने रखता है। तुम्हारा दिमाग तुम्हारे साथ हमेशा रहता है, और तुम जब इसका इस्तेमाल करना सही तरीके से सीख जाते हो तो तुम्हें फिर ना ये सारी दिक्कतें, प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि तुम अपने आप को पूरी तरीके से कंट्रोल करना सीख जाते हो। आपने अपने शरीर को कंट्रोल करना सीखा है, हाथ मूव कैसे करता है, पैर मूव कैसे करता है, आपको हिलना डुलना कैसा है, लेकिन दिमाग को कंट्रोल कौन करेगा, उसको भी आपको ही कंट्रोल करना होगा। तो देखो, वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि जिंदगी में समझदार इंसान वो नहीं बन पाया है जो हर चीज को सह पाया है, समझदार वो इंसान बन पाया है जो हर चीज को समझ पाया है। तो मेरा हर एक इशारा समझो जो मैं इस वीडियो में कह रहा हूँ, और उसे अपने लाइफ में एक बार, बस एक बार कनेक्ट करके देखो कि तुम क्यों पेन में रहते हो, और अगर तुम पेन में हो तो तुम उससे क्या सीख सकते हो। कुछ पॉइंट बताने वाला हूँ, और उस पॉइंट को तुम अगर ऐसे नजरिए से देखते हो जिस नजरिए से मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, आप ये समझ जाओगे कि ये चीज आ रही है, अगर मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ तो मेरे अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर पहला, देखो, पर्सपेक्टिव चेंज होने का मतलब होता है कि तुम्हारा नजरिया हर चीज को लेकर तुम्हारे खिलाफ ना जाए, बल्कि तुम्हारे साथ जाए। तो इसमें जब तुम ये कहते हो ना कि यार बहुत टाइम लग रहा है, तो तुम कुछ इसे इस तरीके से सोच के देखो कि टाइम इसीलिए लग रहा है क्योंकि वो चीज तुम्हें उस लायक बना रहा है। मैं सीख रहा हूँ, मैं उस चीज को समझ रहा हूँ, मैं हर रोज बेटर करने की कोशिश कर रहा हूँ, हर रोज मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, और धीरे धीरे मैं उस चीज को अपना रहा हूँ। तो ये सारा प्रोसेस तो भाई टाइम लेगा ही ना। तुम्हारी उम्र, आज तुम्हारा उम्र जितना भी साल है जहां पर तुमने इतनी सारी चीजें अचीव करी हो, ब्रेन, बुद्धि, हाइट, वेट, तो वो क्या तुरंत ही मिल गया आपको? टाइम लगा, तब जाके आपको ऐसा लगता है कि आज मैं बड़ा हो चुका हूं। और उसी तरीके से अगर तुमने सपने बड़े देख रखे हैं तो भाई तुम्हें उतना टाइम देना पड़ेगा ना, क्योंकि जब भी तुम उस लाइन से गुजरोगे तो तुम्हें ये सारी चीजें समझ में आएगी कि ये टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं उस चीज के लायक बन रहा हूं। मुझे वहां पर जाने के बाद किसी चीज की सपोर्ट की जरूरत ना पड़े, इसलिए मुझे टाइम लग रहा है। मैं अपने आप को तोड़ तोड़ कर बना रहा हूँ, अपने आप को अपने लिए ही इस तरीके से मजबूत कर रहा हूँ कि मुझे वहां पर जाकर कोई ऐसा इंसान ना मिल जाए जो मुझसे ये कह दे भाई तेरी हेल्प कर दूं। नहीं, क्योंकि मैंने सारी जर्नी अकेली सही है। तो टाइम को लेकर अपना पर्सपेक्टिव इस तरीके से मत रखो कि यार किसी की जाति दुश्मनी है तुमसे इसलिए तुम पे ही टाइम लग रहा है, बाकी लोग को टाइम नहीं लग रहा है क्योंकि लक बढ़िया है। देखो, लक पे ज्यादा विश्वास मत करो, क्योंकि लक मेहनत से बनता है। जो इंसान अपने मेहनत से विश्वास करता है वो लक को क्रिएट करते चले जाता है। नंबर दूसरा, ज्यादातर लोगों की यही प्रॉब्लम होती है, और ज्यादातर तुम लोगों ने भी अपने लाइफ में यही प्रॉब्लम ज्यादा सहा होगा कि भाई मेरे लाइफ में प्रॉब्लम बहुत है, यानी कि सारी दुनिया जमाने की प्रॉब्लम मेरे ही लाइफ में है। और ये चीज तुम इस तरीके से अपने ऊपर ले लेते हो कि मानो पहाड़ तुमने अपने सर पे रख लिया। तुम आज कुछ इसे इस तरीके से समझो कि आज मेरे लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा है, और अगर मैं प्रॉब्लम से भागने की बजाय इसको फेस कर लेता हूँ, अच्छे से डट कर इसका मुकाबला कर लेता हूँ, और मुकाबला करने के बाद मैं इसे सीख लेता हूँ, तो अगला वाला प्रॉब्लम की क्या औकात रह जाएगी मेरे सामने। जैसे मैंने पहले बोला कि पर्सपेक्टिव, नजरिया आपका सोचने का किस चीज को, आपके प्रॉब्लम, आपके काम, मुसीबतों को कम नहीं करता है, बल्कि उसे समझने में तुम्हें मदद करता है। तुम उस चीज के बारे में जहां नेगेटिव बात सोच रहे थे, हर बार अपने आप को सोच रहे थे कि ये मुझे लूज कर रहा है, वहीं पर आप अब सोचते हो कि ये मुझे विन करवाएगा आगे। नंबर तीसरा, जो आज के टाइम में मेरे को लग रहा है ना ज्यादातर लोगों के दिमाग में घूमता रहता है कि यार मेरा लाइफ में कोई भी नहीं है, कहीं मैं इन लोगों से अलग तो नहीं हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। अरे यार, तुम्हारे प्लस पॉइंट है, तुम्हें पता ही नहीं है शायद। तुम अकेलेपन को ऐसा ले लिया है तुमने दिमाग में कि अब मैं दुनिया में अकेला हूं। भाई ऐसा कुछ नहीं है, तुम दुनिया में अकेले नहीं हो। तुम्हारे पास एक ऐसा पावर है जहां पर तुम उस अकेलेपन को अपनी ताकत में बदल सकते हो। तुम खुद सोचो, कई बार तुम खुद ही कहते हो यार डिस्ट्रैक्शन फील हो रहा है, क्यों? 4-5 आदमी डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। फिर कहते हो यार मैं अपना काम नहीं कर पा रहा, क्यों? वो डिस्टर्ब कर दे रहा है। फिर कहते हो यार मेरे को कहीं मन नहीं लगता है, क्यों? 50 लोग डिस्टर्ब करते हैं।
यार यहाँ पर तुम जिस चीज को प्रॉब्लम मान रहे हो, ये तो सोल्यूशन हो गया ना उस चीज का, कि तुम अब वो सारे काम कर सकते हो बिना डिस्टरबेंस के, जहां पर तुम वो सारी चीजें नहीं कर पा रहे थे। तुम जब अपने आप को बार बार ये बताते हो कि हाँ मैं अकेला नहीं हूँ और मैं इन सभी चीजों से अपने आप को मजबूत बना सकता हूँ, अकेलापन मेरा एक प्लस पॉइंट है और मैं इससे सीख कर अपने आप को बेहतर बना सकता हूँ। अब तो मुझे कोई भी कंफ्यूज करने वाला नहीं आ रहा है, ना ही मेरे गोल से कोई मेरा ध्यान भटकाने वाला है। अब मैं और मेरा गोल यही दिखता है। तो तुम सोचो अपने गोल के पास कितनी स्पीड से जा सकते हो, अपने सपने को कितनी स्पीड से पूरा कर सकते हो। जहां वो चीज तुम्हें 5 साल में पूरा लग रही होंगी ना, कि 5 साल लग जाएंगे, वहां तुमसे लगभग लगभग 2, 3 या 1.5 सालों में पूरा कर दोगे, अगर तुम अकेला हो। यार देखो, अकेला रहना कभी कभार, मुझे पता है लोग डिप्रेशन चले जाते हैं, एंजाइटी में चले जाते हैं, लेकिन अब हैं अकेले में तो आप क्या करोगे? रोओगे बैठ के, कोसोगे अपने आप को कि कोई आ जाए और मेरे आंसू पोंछ दे? नहीं ना, अपने आप को मजबूत बनाओगे कि नहीं है आंसू पोंछने वाला तो जरूरत भी नहीं है मेरे को। लाइफ की सबसे कड़वी सच्चाई यहाँ पर, तब इंसान की मदद कोई नहीं करता है जब इंसान अपने आप को अकेला पाता है, और यहीं से उसकी एक नई शुरुआत होती है। बस वीडियो यहीं तक था, क्योंकि ज्यादातर लोग पूरी वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं, वो भी इस टाइप की जहां पर उनका ग्रोथ हो जाए। तो अगर तुम यहाँ तक देख लिया हो तो सोच लो तुम वैसे माइंडसेट वाले इंसान नहीं हो जो और लोगों की तरह होते हैं।